Australia, the world champions versus the third best side in India. I'm just joking, guys, but इतना ही वन साइडेड था कि मतलब ऑस्ट्रेलिया ने प्रूव किया कि वो वर्ल्ड चैंपियंस हैं। 208 का टारगेट चेज कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। हमें लग रहा था ये चेज तो इम्पॉसिबल है। जब इंडिया ने 208 का टारगेट खड़ा किया था, तो कैसे ये मैच बदला और कैसे ये ऑस्ट्रेलिया ने ये मतलब अमेजिंग चेज किया, जो इसका हम थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे। बट पहले लेट्स आस्क अ क्वेश्चन। इज इट फेयर टू ओनली ब्लेम आवर बॉलिंग? मतलब हम एक डिपार्टमेंट को पूरी तरह इससे ब्लेम कर रहे हैं इस मैच के लिए। कैप्टन ने भी पब्लिकली प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बॉलिंग को ब्लेम डाल दिया, बोला हमने तो 200 बना दिया एंड इट्स नॉट इजी टू स्कोर 200, बट बॉलिंग बहुत खराब थी एंड बॉलिंग वाज नॉट एबल टू डिफेंड द टोटल। ये कैप्टन की तरफ से ये मैसेज क्लियर था। बट एज ए टीम हम कहाँ हैं? मतलब कि एज ए टीम अगर आप फेज वाइज देखो, ठीक है हम टॉस हार गए और हमें फर्स्ट बैटिंग करना था। एंड एक जो चेंज था, जो एशिया कप के 11 से जो चेंज हुआ वो था कि अक्षर पटेल आ गए इंस्टेड ऑफ दीपक हुड्डा, और ऋषभ पंत की जगह एक्चुअली अब अक्षर पटेल आ गए, और दीपक हुड्डा की जगह हर्षल पटेल आ गए थे। और ऑब्वियसली अर्शदीप नहीं थे, तो उमेश यादव को आना पड़ा वहां पे। तो इसके बावजूद अब हम टॉस तो हार गए। 6 ओवर्स में 46, 6 ओवर्स में 46 इज नॉट अ गुड स्टार्ट इन T20 क्रिकेट। मैं ये बता दूं कि 6 ओवर्स में आप 40, अगर आप 50 नहीं मार रहे हो ऐसे फ्लैट बैटिंग ट्रैक में, और जहाँ पे बाउंड्रीज एक्सेसिबल है, मतलब कि बहुत बड़ी बाउंड्रीज नहीं थी, वैसे मोहाली में जनरली बड़ी बाउंड्रीज होती हैं लेकिन यहाँ बहुत बड़े बाउंड्रीज नहीं थे। तो अब 6 ओवर्स में 46, इसमें अब जो स्टार्ट हुआ रोहित शर्मा, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने फ्लायर दिया एक तरह से, फिंच ने, मतलब उन्होंने बहुत बड़ा स्कोर नहीं किया बट ही गेव अ फ्लायर पहली ही बॉल पे भुवनेश्वर कुमार के छक्का। अभी रोहित शर्मा का काइंड ऑफ वही रोल है, बट वो भी कैप्टन है, फिंच भी कैप्टन है। लेकिन रोहित शर्मा बॉल को, आई डोंट थिंक ही इज प्लेइंग इट द बॉल स्ट्रेट, ही शुड बी लुकिंग टू, वो लेग साइड में बहुत अच्छा खेलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट वो कुछ ज्यादा ही लेग साइड में खेलने का देख रहे हैं। वो पहले भी एक जो छक्का उनका गया पहला छक्का, उस पे भी एक्चुअली वो कैच बनता था, बट हेजलवुड जो थे वो काफी आगे खड़े थे, तो इसीलिए वो जज नहीं किया उन्होंने सही से कैच, नहीं तो वहीं पे आउट हो जाते रोहित शर्मा। और ये मैंने देखा है रोहित शर्मा का कि वो स्ट्रेट नहीं खेल रहे हैं। जब मिड ऑन और मिड ऑफ आपका अप है, जब आपका मिड ऑन और मिड ऑफ अप है, तो आप क्यों वो सेक्सी ग्लैंसेस और वो सब आप क्यों मार रहे हो? ठीक है बहुत अच्छे दिखते हो आप, नो डाउट, वो शॉट्स खेलते हुए, बट आई थिंक यू शुड वेट फॉर द राइट काइंड ऑफ बॉल। जैसे थोड़ा बहुत केएल राहुल ने किया जब उन्होंने वो पिकअप शॉट खेला, जो एक विथ था रिस्ट का, तो दैट वाज द राइट बॉल प्रोबेबली फॉर इट। बट ये स्ट्रेट बॉल को आप ट्राई कर रहे हो स्क्वायर लेग पे मारने का, तो वो मिड विकेट पे ही जाएगा, और मिड विकेट पे फील्डर है, आप स्ट्रेट हिट करोगे तो वो स्ट्रेट जाएगा। ऑब्वियसली मैं कहा हूँ और रोहित शर्मा क्या है, वो बहुत बड़े बैट्समैन है, और मैं यहाँ पे बैठे बैठे तो कुछ भी बोल सकता हूँ, बट या इट हैज टू बी, हम एज अ फैन जो देखते हैं वही, मतलब कि थोड़ा बहुत लॉजिक ढूंढते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर तो नहीं हूँ, बट रोहित शर्मा का ये चीज है, और रोहित शर्मा के आउट होने से बहुत फर्क पड़ जाता है। रोहित शर्मा जो 11 रन बनाए 9 बॉल पे, वो एक्चुअली बहुत कुछ 40 ऑफ 20 हो सकता था, और उससे इंडिया को एक फ्लायर मिल जाता, जो कि नहीं मिला इंडिया को। 6 ओवर्स में 46 इज नॉट अ फ्लायर गाइज। ठीक है, 6 ओवर्स में 55 इज अ फ्लायर, 55 एंड अबव इज अ फ्लायर, बट 6 ओवर्स में 46 में, अब उसमें क्या हुआ, विराट कोहली आए और वो भी 2 रन 6 बॉल पे, उन्होंने भी थोड़ा बॉल वेस्ट कर दिया वहां पे, वो भी फिर एक ऐसा शॉट खेले जो थोड़ा अननेचुरल था। अभी ये रोहित शर्मा का स्ट्रैटेजी है कि हमें एग्रेसिव खेलना है, तो अब उसमें विराट कोहली नंबर 3 पे आके अपना नेचुरल गेम खेल नहीं पा रहे हैं। अगर वो ओपन करते हैं तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ बैट्समैन दिखते हैं, वहां पे वो अपना थोड़ा 1-2 ओवर टाइम लेके फिर अटैक करना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पे आते ही उनको एक तो डॉट बॉल का प्रेशर हो गया। जैम्पा ने काफी अच्छा मूव था फिंच का, जैम्पा को कराया, जैसे ही कोहली आए तो कोहली को वो पेस नहीं मिला कि ही कुड गेट ऑफ द मार्क स्ट्रेट अवे, तो थोड़ा डॉट बॉल का प्रेशर बना, और वहां पे फिर कोहली ने एक ऐसा शॉट खेला जो वो नॉर्मली ग्राउंडेड खेलते या फिर नहीं खेलते।
एंड उन्होंने जो खेला, उनका इंटेंट फिर भी मैं कहूंगा रोहित शर्मा से ज्यादा अच्छा था। इट वाज नॉट टू प्लीज द क्राउड, वो एक इफेक्टिव बाउंड्री देख रहे थे ओवर द मिड ऑन, जो कि अप था। तो ठीक है, अब वहां पे कोहली ने एक गलत शॉट खेला। आई आई वोंट से इट वाज अ गलत शॉट, बट एलिवेशन उनको नहीं मिला। बॉलर का लेंथ जो था वो काफी फुल था, उसके वजह से उनको एलिवेशन नहीं मिला। अब यहाँ पे केएल राहुल, ही इज लुकिंग वेरी गुड। उन्होंने आज काफी रिस्क लिए। आई थिंक मीडिया का प्रेशर था और हमारे जैसे फैंस लोग का प्रेशर था, जो हम काफी टाइम से उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जो सीरियल डॉट बॉल्स वो खेल रहे हैं, सीरियल डॉटर बन चुके हैं एक तरह से। तो लग रहा था कि आज भी वैसा ही कुछ खेलेंगे, बट उन्होंने प्री मैच कॉन्फ्रेंस में बोला था कि आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई स्ट्राइक रेट, और आज वो इंटेंट दिखा उनमें। उन्होंने थोड़े रिस्क शॉट्स भी खेले, स्लॉग स्वीप खेला ग्लेन मैक्सवेल को, फिर आउट होने के पहले जस्ट जो उन्होंने शॉट खेला वो लकीली बाउंड्री हो गया मैक्सवेल के हाथ से लग के, वो भी एक काफी रिस्की शॉट था। तो उन्होंने काफी रिस्क लिए। फिर एक एडम जैम्पा को भी शॉट मारा, वो भी काफी रिस्की शॉट था। तो ही टुक रिस्क, बट फिर भी वही है कि उनके बैटिंग में वो फ्लो नहीं आ पा रहा है जो वो फ्लाइंग स्टार्ट दे पाए। इट हैज टू बी रोहित शर्मा। इंडिया के लिए ये बहुत ही क्रुशियल। आई थिंक तीन प्लेयर्स इस मैच से हमें पता चल गए हैं कि कौन सबसे तीन है इंपॉर्टेंट। पहली बात तो इंडिया को एक चीज की मैं दाद देना चाहूंगा कि उन्होंने लेफ्ट राइट का ऑब्सेशन छोड़ दिया ऋषभ पंत को ड्रॉप करके। जबकि जैम्पा थे, तो फिर भी उन्होंने लेफ्ट राइट का ऑब्सेशन छोड़ दिया, और उससे उन्होंने ट्रस्ट किया अपने राइट हैंडर्स को भी कि वो खेल सकते हैं लेग स्पिन। ये एक बहुत अच्छी बात थी। देन उसके बाद आपका आता है कि अ, ठीक है, मतलब केएल राहुल ने रिस्क तो लिया, बट रोहित हैज टू बी द वन हु विल गिव यू अ फ्लायर। केएल राहुल ने आज अपना शायद स्ट्राइक रेट के हिसाब से बेस्ट इनिंग्स खेला, 155। उनका पावर प्ले का स्ट्राइक रेट है 111 इन द लास्ट 2 इयर्स। 111, दैट्स हिज स्ट्राइक रेट इन पावर प्ले। और जो आज का परफॉर्मेंस था उनका 135 का, वो शायद उनका पीक परफॉर्मेंस था। वो इससे ज्यादा शायद ये उनका लिमिटेशन है कि उन्होंने इतने रिस्की शॉट्स खेले। एक्चुअली स्लॉग स्वीप मारा, जैम्पा के अगेंस्ट रिस्क लिया, कुछ ब्यूटीफुल फ्लिक शॉट्स। एक तो शुरू में ही जो ऑफ स्टंप पे आके उन्होंने फ्लिक किया, मतलब पिकअप शॉट्स बहुत अच्छे थे, बट ही इज नॉट गोइंग टू गिव यू द फ्लायर। तो इट हैज टू बी रोहित शर्मा। एंड रोहित शर्मा को अपना थोड़ा स्टाइलिश, जो एलिगेंट साइड ऑफ बैटिंग है, उसको थोड़ा कर्व करना पड़ेगा, और थोड़ा वो एफिशिएंट शॉट खेलना पड़ेगा। आई थिंक जो विराट कोहली खेलने का कोशिश कर रहे थे, तो वहां पे शॉर्ट सिलेक्शन में मैं फिर भी आई विल गिव मोर मार्क्स टू विराट कोहली। इवन दो ही गॉट आउट, आई विल गिव हिम मोर मार्क्स। अभी नेक्स्ट कम्स इंडियाज मिडिल ऑर्डर। दो आउट हो जाते हैं, सूर्या कुमार यादव। आज उन्होंने दिखा दिया कि वो कितने क्रूशियल हैं इस बैटिंग के बाद। आई थिंक बैटिंग लाइनअप में आई थिंक रोहित शर्मा के बाद नेक्स्ट नंबर आता है सूर्या कुमार, हु इज वेरी क्रूशियल। बहुत रिस्क लिया उन्होंने और बहुत अटैकिंग इनिंग्स खेला। और आई एम हैप्पी विद दैट नॉक कि ठीक है 46 ऑफ 25 था, बट आई थिंक आई एम हैप्पी विद दैट नॉक। केएल राहुल भी 46 ऑफ 25 थे, पर उन्होंने 50 किया 31 बॉल्स में। वहां पे मुझे लगता है वो थोड़ा स्लो हो गया। ही शुड हैव जस्ट गॉन ऑन प्लेइंग दोज एग्रेसिव शॉट्स। आई थिंक वो सूर्या को स्ट्राइक दे रहे थे, मे बी वो ही वाज एक्सपेक्टिंग टू प्ले द लॉन्ग गेम। अब ये इंडिया का पुराना मोल्ड था कि एक बैट्समैन लंबा खेलेगा। अभी भी आई थिंक हर्षा भोगले जो हैं, और संजय बांगर हैं, और मेरे भी कुछ दोस्त हैं, वो लोग यही फिलोसॉफी में बिलीव करते हैं कि वन बैट्समैन शुड प्ले लॉन्ग। बट श्रीलंका ने इसको अभी एशिया कप में रॉन्ग प्रूव किया। इस मेथड को थोड़ा रॉन्ग प्रूव किया गया है। तो श्रीलंका के मतलब एशिया कप विन से हमें एक नया अप्रोच का पता चला, जो कि आई थिंक पहले से भी ऑस्ट्रेलिया का ये अप्रोच रहा है और इंग्लैंड का भी अप्रोच रहा है। पहले इनफैक्ट इंग्लैंड का अप्रोच था कि जो भी आएगा वो एक डिसेंट स्ट्राइक रेट से खेलेगा, एंड फियर ऑफ फेलियर नहीं है, क्योंकि डीप बैटिंग ऑर्डर है। अभी आपका चमिका करुणारत्ने जब नंबर 8 पे आ रहे हैं, या फिर लियाम प्लंकेट नंबर 8 पे आ रहे हैं, तो वो गेम थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के केस में नंबर 8 पे पैट कमिंस आ रहे हैं। इंडिया के हर्षल पटेल या फिर भुवी आते हैं। एशिया कप में भुवी आ रहे थे, अभी हर्षल पटेल आए नंबर 8। तो ऑब्वियसली बैटिंग डेप्थ का थोड़ा डिफरेंस पड़ता है इस पे। और बट इंडिया का वही है कि दे शुड जस्ट लुक टू स्कोर, विदाउट वरिंग अबाउट द विकेट्स कि क्या होगा, डीके अगर आउट हो गया, पांड्या आउट हो गया, तो वी शुड नॉट थिंक अबाउट दोज थिंग्स। गो विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आप 140 150 पे ऑल आउट हो रहे हैं तो ठीक है,
इट्स ओके। तो अब मैं ये बोलूंगा कि ठीक है, मतलब फिर भी उसके बावजूद भी इंडिया ने 95 रन्स बनाए मिडिल ओवर्स में। ठीक है, 40 रन्स इन 6 to 10 एंड 55 मोर इन 11 to 15। आई थिंक 11 to 15 का फेज था जो इंडिया एक्चुअली जीता ऑस्ट्रेलिया से। वहां पे इंडिया पहुंच गया 141, और लास्ट में हार्दिक पांड्या ने धमाका कर दिया 71 of 30। और जो अब इसमें क्या था, एक और चीज है कि अक्षर पटेल का ये हम मूव देख रहे हैं कि अक्षर पटेल हमेशा दिनेश कार्तिक के पहले आ रहे हैं, और दिनेश कार्तिक को बस लास्ट 2-3 ओवर के लिए ही बचा के रखा जा रहा है। अब ये स्ट्रेटेजी क्या करेक्ट है? ये बिल्कुल ही गलत स्ट्रेटेजी है, क्योंकि मुझे लगता है दिनेश कार्तिक को अगर 2-3 ओवर और मिल जाए तो एक्चुअली वो और डेंजरस हो सकते हैं। ये 2-3 ओवर दिनेश कार्तिक ने एक्चुअली आईपीएल में दिखाया भी था, जब भी रॉयल चैलेंजर्स ने 2 मैच में 70 for 5 या 80 for 5 थे, और वहां से दिनेश कार्तिक ने मैच जिताया था। तो मुझे लगता है वो एक बेल आउट प्लेयर जैसा बन सकते हैं, अगर वो थोड़ा जल्दी आ जाए तो टीम, ही कैन बी मोर डेंजरस, डेफिनेटली ही कैन बी मोर डेंजरस। और इट्स नॉट फेयर कि आप कोई प्लेयर को बस 2-3 ओवर के लिए रखो। मतलब अक्षर पटेल को रिस्क लेना ही पड़ा 16th ओवर में ताकि दिनेश कार्तिक आए, जबकि वो आराम से स्ट्राइक दे सकते थे हार्दिक पांड्या को, और एंड अल्टीमेटली फिर हर्षल पटेल तक ही आ गया हमारा बैटिंग। तो मुझे लगता है ये एक स्ट्रेटेजी है विच डेफिनेटली नीड्स टू बी लुक्ड अपॉन, कि ये क्या सही, ठीक है हम बैक कर रहे हैं इस स्ट्रेटेजी को, बट इज इट वर्किंग? एंड ठीक है, आप दिनेश कार्तिक से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो जो नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं कि वो हर मैच में मारेंगे, वो कुछ ही मैच में खेलेंगे, लेकिन यू हैव टू गिव हिम मोर चांस टू एक्सप्लोड, जो होना चाहिए। अब फिर भी हार्दिक पांड्या एक्सप्लोड्स, हार्दिक पांड्या ने कुछ डिलाइटफुल शॉट्स के लिए, मैं देख रहा था उनके टेक्निक में काफी चेंजेस आए हैं कि वो अपने आप को दोनों साइड ऑफ द विकेट एक्सेस करने दे रहे हैं। पहले सिर्फ वो लेग साइड ही देखते थे खेलने के लिए। तो ये सब हार्दिक पांड्या में पॉजिटिव चेंजेस आए हैं आफ्टर गोइंग टू गुजरात टाइटंस, और वर्किंग along with Gary Kirsten and Ashish Nehra. I think these changes have come in. अभी इंडिया को ऑब्वियसली बैटिंग में, हम क्या, ऑस्ट्रेलिया ने कैसे स्टार्ट किया? ऑस्ट्रेलिया हमने फ्लायर दे दिया पहले ही ओवर में अटैक। उमेश यादव को 4 लगातार चौके, कैमरन ग्रीन जो डेविड वार्नर की जगह खेल रहे थे, फिंच ने पहले ही बॉल पे छक्का। फिंच ने बस कोशिश किया कि एक एग्रेसिव स्टार्ट, एक मोमेंटम मिल जाए बड़े चेज के लिए। तो वो मैं उनको मिल गया, क्योंकि 3 ओवर में उन्होंने 40 बना लिए। 3 ओवर में जब 40 बना लिए, फिर एक अक्षर पटेल का अच्छा ओवर भी हुआ, उसके बाद भी वो लोग 4 ओवर में 40 थे। तो दे गॉट दैट इनिशियल बस्ट, जो कि मुझे लगता है इंडिया लैक कर रही है, क्योंकि इंडिया भी अभी भी 2-3 ओवर सोच रही है। एक्सेप्ट रोहित शर्मा अप्रोच इज करेक्ट, बट शॉर्ट सिलेक्शन इज नॉट। तो वो इनिशियल बर्स्ट जो मिल गया, उसके बाद क्या है कि दे कैन कूल डाउन, बट ऑस्ट्रेलिया डिड नॉट कूल डाउन। उन्होंने मतलब कि स्टीव स्मिथ आया तो स्टीव स्मिथ को प्रॉपर एंकर वाला रोल दे दिया, और कैमरन ग्रीन टुक हिज चांसेस। चहल ने लेग साइड में जो बॉलिंग की, चहल को बाकी जैसे हसरंगा और शदाब खान ऑफ स्टंप पे बॉलिंग करते हैं, एग्जैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर भी नहीं, ऑफ स्टंप पे बॉलिंग करना पड़ेगा चहल को, क्योंकि वो लेग स्टंप पे जब भी बॉलिंग कर रहे हैं तो बैट्समैन स्लॉग स्वीप कर रहा है, इधर छक्का या चौका जा रहा है, या फिर फाइन स्वीप कर दे रहा है उसको। तो वैसा नहीं चल पाएगा, उनको वैसा ही बॉल डालना पड़ेगा मे बी जैसे उन्होंने लास्ट में डाला टिम डेविड को, और विकेट लिया। स्लो फास्ट बॉल भी उन्होंने ट्राई किया, एकदम सीधा ही डाल दिया। अक्षर पटेल ने एक्चुअली काफी स्लो बॉलिंग की अक्षर पटेल की तरफ से। इट वाज नॉट अ गुड गेम फॉर हिम। और यहाँ पे मतलब पता चल रहा है कि अगर ऐसे ही पिचेस रहे तो हर्षल पटेल का डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट, सो कॉल्ड डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट, वो नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि बॉल जहां स्टिक नहीं करेगा। आईपीएल के कुछ पिचेस में, मुंबई में बार बार जो मैचेस हो रहे थे बॉल स्टिक कर रहा था, दुबई में बार बार जो मैचेस हो रहे थे बॉल स्टिक करेगा, वो यहाँ पे नहीं होगा। हर्षल पटेल कैन बी यूज्ड एट द लेटर स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट मे बी, बट नॉट द इमीडिएट स्टेज। भुवी ने फिर वही डेथ बॉलिंग में ही वाज वेरी पुअर। आई मीन वही वाइड यॉर्कर्स या फिर हील यॉर्कर, लेग स्टंप वाइड, बैट्समैन वैसे ही मतलब प्रेशर बनाने लगता है बॉलर के ऊपर कि जब वो वाइड वाइड होते हैं। और उसके बाद आई थिंक मैथ्यू वेड ने आज वही किया जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया था वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में। जब इक्वेशन 61 of 28 था, तो द वे मैथ्यू वेड काम्ड हिमसेल्फ, ठीक है 2 of 6 थे बट घबराए नहीं।
और यॉर्कर्स को अभी जो खेलने वाला मुझे लगता है मैथ्यू वेड से अच्छा कोई नहीं है। आई थिंक गुजरात टाइटंस ने मिलर के जगह अगर वेड को भी खिलाया होता ना वो फिनिशिंग वाले रोल में, तो वो भी उतना अच्छा करते, क्योंकि आई एम सीइंग कि उन्होंने आज जो ड्राइव्स मारे हैं यॉर्कर्स को, एक तो उन्होंने लॉफ्टेड ड्राइव मारा जो चौका गया, और एक उन्होंने लॉन्ग अलोंग द ग्राउंड जो एक ड्राइव मारा, यॉर्कर लो फुल टॉस बॉल थी एकदम, उसको उन्होंने मतलब बहुत अच्छा वो यॉर्कर को लो फुल टॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। शॉर्ट बॉल तो आई थिंक उनको बहुत अच्छा खेलना आता है, वो जो वैक मारते हैं सिक्स, जैसे शाहीन शाह को मारा था, आज उन्होंने भुवी को मारा। और 47 ऑफ 25 टिम डेविड ने 18 ऑफ 14 किया, लेकिन उनका वो एक छक्का, ही इज बीइंग नोन फॉर दैट एंड व्हाट अ डेब्यू फॉर हिम, टिम डेविड, टू विन इन इंडिया। एंड जॉश इंग्लिश, ये इनके भी लगातार जो विकेट गिर गए अभी 109 पे 1 से अगर 123 पे 4, दे कुड हैव पैनिक्ड बट दे डिड नॉट, दे जस्ट केप्ट ऑन गोइंग, क्योंकि पता है कि पैट कमिंस है नंबर 8 पे, वो भी मार देगा आके। ठीक है, तो दे डिडंट पैनिक, नेथन एलिस है, दे ट्रस्ट देयर, ठीक है कोई आके मार देगा। और श्रीलंका का भी यही अप्रोच था एशिया कप में कि कोई आके एंड में मार देगा, असिता फर्नांडो अब मार देगा, चमिका करुणारत्ने मार देगा। तो वो एक तो डेप्थ मिसिंग है, ऊपर से हमें मतलब कि ठीक है बॉलिंग को हम चाहे जितना भी क्रिटिसाइज कर ले, बट बैटिंग डेप्थ थोड़ा मिसिंग मुझे लगता है। अगर इंडिया को ही ये टारगेट मिलता और अगर चेज करने को मिलता तो आई थिंक स्टोरी वुड हैव बीन डिफरेंट, इंडिया मे बी चेज नहीं कर पाती, मुझे ऐसा फील होता है। इट्स नॉट अबाउट बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग फर्स्ट, ड्यू तो बहुत लेट में आया, ड्यू तो आपका 15 ओवर के बाद आया, आज बहुत कम ड्यू था। आपने तो 10 ओवर में ही 109 रन दे दिए, वहां पे आप 23 रन बिहाइंड हो, क्योंकि इंडिया ने 86 किए और इन्होंने 109 किए। ठीक है खराब बॉलिंग हुई, चहल ने मतलब टू मेनी एक्सपेरिमेंट्स अगेन, फिर भी हर्षल पटेल ने, अक्षर पटेल ने अच्छा डाला, और अक्षर पटेल के बावजूद हमने 10 ओवर में 109 रन दे दिए, तो दैट इज समवेयर आइदर वी आर लैकिंग इन द बॉलिंग, और हमारी बैटिंग जो है वो ऐसे स्टार्ट्स नहीं दे रही है। सो इट्स अ टीम गेम, मुझे लगता है यू कांट ब्लेम कि एक डिपार्टमेंट ने खराब किया। अगर एक डिपार्टमेंट खराब कर रही है तो तुम वाई आर यू नॉट मेकिंग देयर बॉलर्स अंडर द प्रेशर, तुम उनसे खराब बॉलिंग क्यों नहीं करवा रहे हो, तुम उनको प्रेशर में क्यों नहीं डाल रहे हो। तो वो भी एक चीज है, और ये एक मिसिंग है। आई थिंक केएल राहुल और कोहली दो एंकर समझो लेके चल रहे हैं, उसके वजह से ये हो रहा है। पहले तो ये दोनों काफी महीने खेले नहीं, और इंडिया अपने बी टीम से खेलते जा रही थी, जिसमें रोहित शर्मा भी कभी कभी नहीं रहते थे, और इतने रोटेटिंग कैप्टन्स थे, और सडनली जब बिग टाइम आया एशिया कप तो दोनों टीम में आ गए, तीनों टीम में आ गए, और अब ऐसा लग रहा है ये लोग रिदम में नहीं है। केएल राहुल थोड़ा रिदम में आए, रोहित शर्मा भी एक मैच खेले, विराट कोहली ने 100 मार दिया, बट वो अफगानिस्तान स्लीपिंग पिल पे था, तो मैं उसको इतना क्रेडिट नहीं दूंगा। बट ये प्रॉब्लम अब है, एक तो स्टेबिलिटी एट द टॉप ऑर्डर स्टिल इज अ कंसर्न, डिस्पाइट कि हम सब आज बॉलिंग के बारे में बात करेंगे। बॉलिंग ऑब्वियसली भुवी को अब टाइम आ गया है कि उनसे डेथ में नहीं कराना है, आइदर यूज हिम ऑल 4 ओवर्स एट द टॉप और यू ड्रॉप हिम, और दीपक चहर को लाइए, अर्शदीप को लाइए, अर्शदीप बहुत अच्छे डेथ बॉलर है, उन्होंने अपना मेटल प्रूव किया। आप बुमराह ऑब्वियसली आ जाएंगे, आप हार्दिक पांड्या हैं, ये चार ही काफी है, ये चार फास्ट बॉलर्स के साथ आप जाइए हर मैच में, और आप दो स्पिनर तो एनीवे खिलाओगे, या फिर अश्विन चहल, या फिर अक्सर अश्विन भी खिला सकते हो। आई आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम अगर चहल का फॉर्म ऐसे ही चलता रहा एंड ही इज नॉट लर्निंग फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, एंड वी हैव द हसरंगस, द जैम्पास, द शामसीज, द शदाब खान ऑफ द वर्ल्ड, उनके सामने आदिल रशीद ने आज एक काफी अच्छी बॉलिंग, तो इनके सामने मतलब अगर चहल का वो कैलिबर नहीं नजर आ रहा, जो आईपीएल में जो कैलिबर से वो बॉलिंग कर रहे थे, जो प्रेशर बना रहे थे, वो अभी नजर नहीं आ रहा, वो थोड़े टूथलेस लग रहे हैं चहल। और तो क्या अक्सर और अश्विन भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन रह सकता है, क्योंकि बोथ यू नो टेक द बॉल अवे इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो वो भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन रह सकता है। प्लस अश्विन विल ऐड सम डेप्थ टू द बैटिंग ऑर्डर विच चहल कैन नॉट ऐड, तो वो भी एक फैक्टर रह सकता है। और जब डीप बैटिंग होता है यू हैव मोर फ्रीडम, यू गेट मोर फ्रीडम टू प्ले, जहाँ पे केएल राहुल ने आज 5-6 बॉल रुके, या फिर कुछ बैट्समैन दिनेश कार्तिक भी इनिशियली थोड़ा टाइम ले रहे थे, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्ट्रेट अवे गो फ्रॉम बॉल वन, वो आपका रहता है अभी। तो ओवरऑल आई थिंक, अब ये मैंने जैसे इंट्रो में बोला कि वर्ल्ड जैम्स वर्सेस एशिया की थर्ड बेस्ट टीम, but I think it was a good match, competitive match, and a good start to series. But I was expecting Australia to win this, to be very honest, because I think they have all the bases covered.
ओपनिंग वाज वन डाउट, मुझे लग रहा था जॉस इंग्लिश ओपन करेंगे, बट कैमरन ग्रीन ने एक्चुअली सरप्राइज कर दिया। बट वो भी एक बहुत अच्छे बिग हिटर हैं, तो उन्होंने भी काफी अच्छे बिग हिट्स मारे। और फिंच ने वो मोमेंटम दिया जो मुझे लग रहा था, अब वो ओडीआई क्रिकेट से जो रिटायर कर चुके हैं, ही इज इन अ न्यू माइंडसेट, और वो ये करेंगे। मुझे आज उम्मीद था उनसे कि वो ये करेंगे। और स्टीव स्मिथ जो एंकर रोल खेलने वाले थे, उन्होंने भी रिस्क लिया। मतलब कि ऐसा नहीं कि मैं एंकर हूं तो मैं 20 बनाऊंगा 15 बॉल में। उन्होंने भी स्कूप मारा छक्के के लिए, फिर एक कट मारा जो कि फील्डर के काफी पास से था, फिर एक कैच ड्रॉप हुआ उनका। तो ही वाज टेकिंग रिस्क, स्टीव स्मिथ, यू नो। आई थिंक countries like right now South Africa, Australia and England, they have figured out T20 game in much better manner than the Asian nations. उनसे काफी क्लियर है उनका अप्रोच कि उनको कैसे खेलना है। और ये विकेट्स जब गिरते हैं, श्रीलंका इज वन ऑफ द टीम आई थिंक इन एशिया हु हैव फिगर्ड इट आउट। ये जब विकेट्स गिरते हैं, जैसे हमने देखा एशिया कप फाइनल में श्रीलंका के विकेट्स गिर गए, और अभी ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स गिर गए थे, लगातार 3 विकेट गिर गए, मैक्सवेल आउट हो गया था, तो बिग ब्लो, क्योंकि मैक्सवेल इंडिया को हमेशा मारता है। तो मुझे लग रहा था मैक्सवेल चला गया तो शायद द गेम एंड्स हियर, बट नो, दे हैड मैथ्यू वेड, मतलब and Tim David, and overall quite a phenomenal performance by Australia, and they totally deserve to win. And India needs to improve as a team, not in one single department. Obviously, fielding may be catches छूटे, but that can happen any time, any day. You can't just blame one or two drop catches. It's the most easiest thing to blame. Another easy thing to blame is one department, particularly the bowling department. ठीक है, बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, नो डाउट। आई मीन, आप बॉलिंग अच्छी नहीं हुई तो आप सिलेक्ट भी तो सेम पर्सन को कर रहे हो जिसके वही लिमिटेशंस हैं, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार वही करेंगे डेथ में। ही इज नॉट एबल टू बोल्ड एट स्ट्रेट यॉर्कर, तो अब वो स्ट्रेट यॉर्कर नहीं डाल पा रहे हैं। फिर भी आई एक्सपेक्ट हर्षल पटेल टू कम बैक, बट आई डोंट थिंक भुवनेश्वर कुमार कैन बोल्ड एट स्ट्रेट यॉर्कर। ही इज गोइंग आइदर वाइड यॉर्कर और हील यॉर्कर, लेग साइड या ऑफ साइड यॉर्कर, और फिर वो बीच में एक शॉर्ट बॉल जो कि उठता भी नहीं है उनका। एटलीस्ट हर्षल पटेल का ये है कि शॉर्ट बॉल अच्छा राइज करते हैं। तो दोज आर द थिंग्स। एंड बुमराह की तो कमी खल रही है, बट आई फील अर्शदीप की कमी ज्यादा खली इस मैच में। आई थिंक अर्शदीप is now an integral, by not playing this game he may have sealed his place. बाकी तो केएल राहुल ने अभी सील कर दिया, जो ओपनर की बात चल रही थी, बट आई स्टिल फील कि कोहली विल बी मोर डेंजरस एज एन ओपनर। एंड ऑब्वियसली आई थिंक अभी डीके को कुछ मैचेस बैक किया जाएगा ऋषभ पंत की जगह, तो क्योंकि 200 तो बना लिया इंडिया ने, तो आई डोंट थिंक अब बैटिंग में कोई चेंजेस होने वाले। बॉलिंग में अभी भी कुछ चेंजेस हैं। उमेश यादव ने हाँ खराब बॉलिंग की, बट एट द सेम टाइम ही वाज द ओनली वन हु पिक्ड स्मिथ एंड मैक्सवेल, तो एक तरह से उसने ही कमबैक कराया था मैच में। तो बट या उमेश यादव, अगर बॉल स्विंग नहीं हो रही, और सेम गोज फॉर भुवी, अगर दोनों के बॉल स्विंग नहीं हो रहे, तो आई डोंट थिंक दे कैन सस्टेन इन T20 क्रिकेट। तो बॉलिंग में एक दो चेंजेस की जरूरत है। आई थिंक दीपक चहर इज समवन वी शुड ट्राई इमीडिएटली। आई मीन उसको ट्राई करना बहुत जरूरी है, और उसको कुछ गेम टाइम देना बहुत जरूरी है। वैसे तो वो रिजर्व्स में है, बट आई फील ही शुड बी द वन, ड्राफ्टेड इनटू द मेन स्क्वाड भुवी के जगह पे। तो दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस। पाकिस्तान आल्सो लॉस्ट टू इंग्लैंड, एंड बोथ कंट्रीज लूजिंग देयर होम मैचेस। एंड पाकिस्तान का भी ये था कि मतलब स्टार्टिंग में वो लोग बहुत अच्छा स्टार्ट किया रिजवान और बाबर ने, बट दे अल्टीमेटली कुड ओनली मेक 150, और उनका इनिंग्स एक तरह से नीचे गिर गया। और इंग्लैंड ने तो बहुत कैलकुलेट करके इजिली चेज किया। तो we'll be back with more stories. Keep following and subscribing our channel. Thanks, guys. Thank you and see you again.